लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आपके बीच में हम लोग श्री गरुड़ पुराण के धर्म कांड का चर्चा करने जा रहे हैं फिर से। और ईस्ता पूर्वक कर्म की महिमा तथा और्धदेरिक कृत्य 10 पिंडदान से अतिवाहिक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया, 11 आदि श्राद्ध का विधान, शय्यादान की महिमा एवं सपिंडीकरण श्राद्ध के स्वरूप। कल का विषय हम लोग छोड़े थे 32 से 33 अध्याय पे थे, जिसके बीच में हमने सुने कि योजन विस्तृत नीले मेघ के समान शोभावंतन सम से शुभ आसन पर भगवान धर्मराज की भगवान धर्मराज कहाँ बैठते हैं उसकी चर्चा हो रही थी। और यमलोक में चित्रगुप्त देवता है, देवलोक में चित्रगुप्त देवता है, धर्मराज है और यमराज है। इन सब का चर्चा हुई थी, कौन कहाँ बैठते हैं और नरकों को थोड़ा सी वर्णन थी। अंत हम लोग वही किए थे। पूर्व कर्मों के अनुसार लोह पिंड समान के उसी के दग्ध किए जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़े से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म से फल अनुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कर्म ऐसा है, बंधन में हम लोग को यहाँ से अगले जन्म तक ले जाती है। जन्म के बीच में जो प्रतिक्रिया है, जन्म के बीच में जो ये विधि विधान है कि भगवान श्री नारायण का भगवान श्री नारायण जो हम लोग को समझा रहे गरुड़ पुराण में कि बीच में जाकर कुछ दिन देवलोक में रहना अथवा यमलोक में रहना अथवा नरक में रहना, स्वर्ग में रहना, फिर दोबारा जन्म, ये सब विधि हम लोग कंसिडर। कुछ पापियों को तो गुड़ पाक और कुछ सो तेल पाक में डाल करके पकाया जाता है। ऐसा ऐसा दशा होती है पापी के कारण। खैर, आपको हम लोग 34 यानी कि 34 अध्याय पर पहुंच रहे हैं। भगवान विष्णु का उपदेश, इसमें जो हम लिए हैं वो चर्चा है। थोड़ा सी ध्यान मंत्र और भगवान की स्तुति और फिर विधि विधान से चलते हैं। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम शिवानी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः। सचिपुंद्राय भ्यो नमः। मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमः। कुल देवताय भ्यो नमः। ग्राम देवताय भ्यो नमः। वास्तु देवताय भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वर्णः शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीच्छं ब्रह्मासि तमेव प्रतीच्छं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तद्वक्तमौतु औतुमं औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हर एक देवताओं को मनाने के लिए एक स्तुति होती है और भगवान विष्णु धराधाम पे उनको आवश्यकता पड़ती है। जब जब देवताओं उनको पुकारते हैं, किस रूप से पुकारते हैं, धरती मैया गौ का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचती है और कैसे ललकारती है भगवान, क्योंकि भगवान आइए धरती पर हमको सहायता के लिए, किस स्तुति से उसको आपके बीच में। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जान्यो कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगित गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद
ये सेवा सरधा वही गुण गण गावई जेति सचिदानंद जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहूँ अगारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत वरूथा मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजूता सादर सुशिशेषारी शेष जहाँ कहाँ को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवान भववारिद मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जानी सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भगवान नारायण का सामने गरुड़ जी बैठे हैं और गरुड़ जी का प्रश्न ऐसा है कि मनुष्य धर्म के लिए मनुष्यों के लिए क्या मार्ग है, मृत्यु से पहले कैसे तैयारी करना चाहिए, मृत्यु हो जाने की विधि बाद में क्या विधि है, और आत्मा एक शरीर छोड़ करके देश से दूसरा शरीर, ये सारे प्रश्न गरुड़ जी भगवान के सामने छोड़ते हैं। आज के प्रश्न भगवान शुरू करते हैं, 34 अध्याय है। बोलते हैं कि शास्त्र के अनुसार धर्म और अधर्म का जो लक्षण किया गया है उसको तुमको सुनो दो। प्राणियों में आगे आगे उनका सत्कर्म और दुष्ट कर्म दौड़ता है। व्यक्ति जैसे चलता है उसका पहले उनके पास दो मार्ग हैं, सत्य कर्म अथवा दुष्कर्म। और विद्वानों को कृत सत्य युग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और दान तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा। तो पहले सतयुग था, सतयुग में ज्यादा महत्व दिया जाता से बड़े यज्ञ करो न, तप करो, समय निकाल के जितना से जितना समय आप तपस्या में लगा दो। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या है, ज्ञान का से यज्ञ बड़े से बड़े। और द्वापर कृष्ण अवतारी में भी यज्ञ और दान का महत्व। कलयुग में यज्ञ मात्र क्या रह गया कि दान, दया, धर्म पे चलना है। तो जो गरीब है, जो दुखिया है, जिसको आप किसी प्रकार के सहयोग कर सकते हैं उसको आप सहयोग करें, तो आपके तरह से दया और धर्म हो रही है। मनुष्यों के लिए उत्तम प्रकृति, गृहस्थ जनों के लिए इस धर्म में स्वीकार किया जाता है यथाशक्ति इष्ट पूर्तक करें और करने से उन्हें पातक नहीं होता है। जो मनुष्य वृक्षारोहण करता है, गुफा, कुआं अथवा जलाशय खुदवाता है, उसका यम मार्ग में चलते हुए समय अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में चलिए धर्म नहीं कर पाए तो ये साफ काम करना चाहिए। और जीव के लिए की चाह रहा, जैसे कुआं खुदवा देना, जलाशय खुदवा देना, जिसमें मनुष्य नहीं और जीव भी लाभ लेंगे। और उसको यम मार्ग को चलते समय बड़ा सहज है। जो लोग ठंडक से पीड़ित ब्राह्मणों को तापने के लिए अग्नि प्रदान करते हैं, चाहे कमल दान कर रहे, चाहे हीटर दान कर रहे हैं, किसी प्रकार से ठंडा के समय है ब्राह्मण के लाभ हो। जो सभी कामनाओं को पूर्ण करके अति शीतल यमलोक मार्ग में अग्नि ताप से सुख पर हो जाते हैं। ऐसा लोग जहाँ पर अग्नि के ताप होना चाहिए मृत्यु के बाद, वो सब रास्ता सुलभ हो जाता है। जिस मनुष्य के पृथ्वी पर दान दिया है उसने मानो स्वर्ण, मणि, मुक्तानी, बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आदि का संपूर्ण दान दे दिया है। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी
पृथ्वी पर मानो जो कुछ भी दान देते हैं वे सब दिए गए प्रथात यमलोक महापथ को उनको समेत उपस्थित होता है। तो जितने वस्तु हम यहाँ दान करेंगे और जैसे जैसे उसको आवश्यकता हमको पड़ेगी मृत्यु के पश्चात वो हमको प्राप्त हो जाती रहेगी। पुत्र विधि पूर्वक अपने मृत पिता के लिए नाना प्रकार के जिन सुंदर भोज्य पदार्थ को दान देता वे सभी पिता को प्राप्त होता ही होता है। भगवान बता रहे विष्णु भगवान धर्म कांड के अंदर श्री गरुड़ पुराण में। आत्मा शरीर ही पुत्र का रूप में प्रकट होता है या पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है। घोर नरक में पिता का उद्धारण वही देता है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह अतिवाहिक प्रेत रूप में पिता पुत्र द्वारा दान में दिए गए पदार्थों को भोग से सुख प्राप्त कर लेता है। तो बेटा का तो कर्तव्य है अपने पिता का माता जी के लिए दान करें। दग्ध हुए प्रेत को निमित्त परिजनों को द्वारा जो जलांजलि दी जाती है उसमें प्रसन्न होकर वह प्रेत यमलोक में जाता है। प्रेत की संतृप्ति के लिए 3 दिन तक रात्रि या चौराहे पर रस्सी बांधकर 3 लकड़ियों के द्वारा बनाई गई तौगणिया के ऊपर कच्ची मिट्टी पात्र से दूध भर करके रखना चाहिए। मैंने क्ले का बना हुआ मिट्टी का बना हुआ बर्तन में दूध रखे 3 रात्रि तक जो व्यक्ति शरीर छोड़े हैं। ये पक्षी वायुभूत व प्रेत मृत्यु के दिन लेकर 3 दिन तक आकाश में सिद्ध उस दूध को पान करता है। वो 3 दिन तक दूध पान करेगा। दाह से चौथे दिन अस्थि संजन कार्य करने देना चाहिए। अस्थि संजन विशेष में सर्वत्र वचन के अनुसार है। प्रथमे तृतीय या सप्तते नवमे तथा अस्थि संजन कार्य दिने तत्गोत्रम सह यह अपरिहेतु या दहनीय प्रथम दिन तृतीय सप्तम अथवा 9वें दिन या दाह के पश्चात चिता में जल से शांत करने के अपने गोत्र वाले के साथ अस्थि संजन करना चाहिए। जो शरीर छोड़े ना फिर इसे दिन पर अस्थि संजन कर देना चाहिए। अस्थि यानी कि अस्थियां को जल में प्रवाह करे। और आगे क्या लिखा हम सुनते रहेंगे। गरुड़ पुराण में हमारे बीच में पढ़ रही भगवान विष्णु बता रहे गरुड़ जी को, आत्मा शरीर ही पुत्र का रूप में प्रकट होता है। वह पुत्र यमलोक में पिता के रक्षक है। घोर नरक से पिता को उद्धार कर सकता है। पिताजी जैसे भी कर्म किया गया बेटा उसको उद्धार कर सकता है और घोर नरक से पिता को उद्धार कर सकता है, इसलिए उसका नाम पुत्र है। अथवा पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वे अतिवादिक प्रेत रूप में पिता पुत्र के द्वारा दान में दिए गए पदार्थों को भोगों से सुख प्राप्त करता है। दिग्गज और प्रेत के निमित्त परिजनों के द्वारा वह जलांजलि देता है। इससे प्रसन्न होकर वह प्रेत यमलोक को जाता है। जो प्रेत के लिए अपने पितृ जो चले गए उनके लिए जल अर्पण करता है, उसको ग्रहण करके वो यमलोक चली जाता है। 3 दिन तक रात्रि का चौराहा पर रस्सी कर और लकड़ियां से हम लोग सुन चुके। सुनो गरुड़ जी, वायु भूत और प्रेत मृत्यु के दिन से लेकर के 3 दिन तक आकाश में सिद्ध उस पे दूध का पान। दाह से चौथे दिन अस्थियां संजन कार्य कर देना चाहिए, उसके बाद जलांजलि प्रदान करें। किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी पुत्र जलांजलि देने पूर्व ही जलांजलि नहीं देना चाहिए। अगर जो बेटा दाह संस्कार किए हैं और वो जल नहीं दे पाए तो पीछे से और परिवारजन को रुक जाना चाहिए जबले वो बेटा जल ना दे दे। नदी में पुत्र द्वारा जलांजलि दिए जाने पर पश्चात सभी सगोत्री हितैषी और बंधु बांधवों संजनों तथा परिजातियों को साथ जलदान करें। यानी जलदान कोई भी कर सकता है परिवार का, कुल के लोग, लेकिन पहले करना चाहिए जो व्यक्ति अग्निदान किए हैं। जब स्त्रियां शमशान भूमि से वापस हो जाए तभी लौका करके ही ये किया जाए। शूद्र की मृत्यु हो जाने पर जो ब्राह्मण उसकी चिता के लिए लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे पीछे जाता है वह 3 रात्रियों तक अशुद्ध हो जाता है।
अब जो चिता का लकड़ी कोई लेके जाता है सहयोग प्रदान करने के लिए, तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाते हैं। 3 रात्रि पश्चात समुद्र में मिलने वाली गदा और गंगा और पवित्र नदी के तट पर पहुंच करके वहां स्नान करें ना। स्नान भी अच्छी नदी ढूंढ करके, गंगा नदी सागर में मिलती है, जैसे गंगा सागर माना जाता है, वहां मिल जाए स्नान करने के लिए तो और उत्तम। तदंतर वह प्राणायाम करके गौघृत प्राशन करे और उससे शुद्धि करे। शूद्र सभी वर्णों को शव को अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे देना चाहिए। वैश्य 3 वर्णों तक, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वे शव को अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। क्षत्रिय 2 वर्णन का, ब्राह्मण और क्षत्रिय वे शव को अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है, और ब्राह्मण केवल अपने ही वर्ण को शव को अनुगमन करे उसे जलांजलि दे सकता है। यह लिखा है कि इसका तात्पर्य यह है कि यह अवस्था में अनुसार शव का अनुगमन करने के लिए विशेष प्रकार की अनुष्ठा और उसकी शुद्धि के लिए किसी विशेष प्रायश्चितों को आवश्यकता नहीं होती है। किसी की तरह आपातकाल में अथवा लोक संग्रह की दृष्टि से अन्य किसी सहायता के लिए अनुपलब्ध होने पर जिस किसी को जाति को शव को अंत्येष्टि के लिए यथाचित सहयोग सबको करना चाहिए, ऐसा तत्पर शास्त्रीय व्यवस्थान अनुसार असुचिता के निराकरण से यथा विधान पाश्चात्य भी कर लेना चाहिए, प्रायश्चित भी करना चाहिए। कैसे सुशुद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। शोक अनुगमन उन्हें जलांजलि देना चाहिए, और ब्राह्मण केवल, ऐसा लिखा हुआ है। शब्द जलांजलि देने के पश्चात दंत धावन करना चाहिए। सभी सगोत्रियों को और दिनों तक दंत धावन के परित्याग कर देते हुए तथा यथा विधान 9 दिन तक जलांजलि देने का जलाशय पर जाते हैं। जलाशय यानी कि जहाँ पर बहता पानी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, नाला हो, लेकिन जलाशय पे देना उचित है। विद्वानों को कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घर में मृत्यु को प्राप्त करता है उसको वहां से शमशान भूमि अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। दाह संस्कार पश्चात स्त्रियों को आगे आगे चलना चाहिए। दाह संस्कार जब हो जाए, स्त्रियां आगे चले, उनके पीछे पीछे अन्य व्यक्ति समूह को चलना चाहिए। वहां से आने के बाद उन सभी को एक पत्थर के ऊपर बैठ करके आचमन करना चाहिए। वापस लौटे तो सब लोग, परिवार के लोग एक पत्थर पर बैठ जाए और वहां पर बैठ के आचमन कर। तत्पश्चात वो पूर्ण पात्र रखी हुई गई योम, सरसों और दुर्वा को दर्शन करे, नीम के पत्तियों को प्राशन करे तथा तेल लगाकर स्नान करे। दाह संस्कार के बाद जितने लोग भाग लिए हैं, जिस रूप में भाग लिए हैं, परिवार के सज्जन को यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा लोग को ऐसा करना चाहिए शुद्धि के लिए। मृत्यु हुई उनका भोजन, जहाँ यहाँ लिखो सगोत्रियों में जिनके यहाँ मृत्यु हुई है उनका भोजन नहीं करना चाहिए। सगोत्री में अपने घर का अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए किसी को। फिर क्या, भोजन करने में मित्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। योम उसे उच्छिष्ट पात्र को ऊपर मुख करके ही एकांत स्थान पर रख देना चाहिए। मृतक के गुणों को कीर्तन करे, यम गाथा का पाठ करे और पूर्व जन्म का संचित शुभाशुभ चिंतन करे, कि व्यक्ति का अच्छा गति प्राप्त हो। यम गाथा एक होता है, उस पर का पाठ करे। कब? व्यक्ति जब शरीर छोड़ दे। और भोजन करने के में देखने मित्र आदि मिल जाए, उनके यहाँ से भोजन मिला करके ग्रहण करना है। वह मृत प्राणी वायु रूप धारण करके इधर उधर भटकता है। जो शरीर छोड़ दे हैं, हवा का रूप हो जाता है, इधर उधर भटकता है। कहाँ भटकेगा? वह प्राप्त हुए शरीर के द्वारा ही अपने पुण्य और पापों को, फलों को भोग करेगा। क्या करेगा व्यक्ति? जो प्राप्त हुए शरीर है उनका, उन्हीं से पुण्य और पाप को तो और भोग करेगा।
जीवन में वही किए हम लोग पाप और पुण्य, उसके हिसाब से जीवन चलेगी आगे। दशक कर्म करने वाले मृत मनुष्य के लिए शरीर को निर्माण होता है। नवक एक षोडश श्राद्ध करने से जीव उस शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो 10वां दिन का विधि है। दाह संस्कार पर 5, अस्थि पर 1 और फिर 10वां दिन पर 10। मलिल षोडशी यानी 16 पिंड का पूरा हो जाता है। मरण मास्त्र से प्राणी को मुख में पंचरत्न डाला जाता है। 5 रकम का मरण स्नान जो व्यक्ति शरीर छोड़े देने से उन जीव ऊपर की ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीव को शरीर नहीं मिल पाता है, अर्थात वह इधर उधर भटकने का डर। पंचरत्न डालना बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आदर पूर्वक भूमि पर तिल और दर्भ को बिछाना चाहिए। जमीन पर तिल और दर्भ यानी कि कुशा को बिछाए। जीव जहाँ कहीं भी पशु या स्थावर योनि में जन्म लेता है वहाँ वह रहता है, वहीं पर उसके उद्देश्य से की गई शारदीय वस्तु पहुंच जाती है। जिस प्रकार से धनुधारियों के द्वारा लक्ष्य वेद के लिए छोड़ा गया वाहन उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसका विष्ट है, उसी प्रकार से जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है वह उसी के पास पहुंचा जाता है। जब तक मृतक के सूक्ष्म शरीर निर्माण नहीं किया जाता है तब तक के लिए श्राद्ध से उसकी संतृप्ति नहीं हो पाती। जब तक व्यक्ति का श्राद्ध विधि से ना की जाए, पिंडदान आदि ना मिल जाए, तब तक उनका संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती। फिर भूख ले मैंने को उनको मन प्रसन्न वही समय होगा जबकि पूरे के पूरे जो उनको भाग मिल जाए। जब तक मृतक का सूक्ष्म शरीर निर्माण नहीं होता है तब तक के लिए श्राद्ध से उनकी संतति नहीं होती है। हमको खुशी नहीं होगी श्राद्ध से जब तक उसका नया शरीर मिल जाए। भूख प्यास से व्यतीत होकर कि वायुमंडल इधर उधर चक्कर काटता हुआ वह जीव आत्मा दशा के श्राद्ध से संतत होता है। जिस मृतक का पिंडदान नहीं हुआ है वह आकाश में भटकता ही रहता है। वह क्रमश 3 दिन जल, 3 दिन अग्नि, 3 दिन आकाश और 1 दिन अपने प्रियजनों को ममतावश अपने घर में निवास करता है। तो व्यक्ति को 10वां दिन तक जब ले शरीर नहीं मिल जाए तब तक क्या होता है उसको सुनेंगे। जिस मृतक का पिंडदान नहीं होता है वह आकाश में भटकता है। वह क्रमश 3 दिन जल, 3 दिन अग्नि में, 3 दिन आकाश और 1 दिन अपने घर में निवास करता। अग्नि में शरीर भस्म तो हो जाने पर प्रेत आत्मा को जल में तृप्त कर देना चाहिए। इसके बाद जल से ही उसका तेल स्नान क्रिया जाता पूर्व करे तथा घर में पूजा और किशोर की मन से श्राद्ध करने। मृत्यु के पहले 3, 5, 7, 9 अथवा 11वां दिन जो श्राद्ध होता है उसके नवक श्राद्ध कहे जाते हैं। गृह द्वार पर, शमशान भूमि पर, तीर्थ या देवालय अथवा जहाँ कहाँ भी प्रथम पिंडदान दिया जाता है वहीं पर अन्य सभी पिंडदान करना चाहिए। एक स्थान पर ही सारे पिंडदान का विधान है, ऐसा लिखा वचन। वहीं पर अन्य सभी। एकादश के दिन जिस श्राद्ध को करने का विधान है उसके सामान्य श्राद्ध कहा जाता है। ब्रह्मादि 4 वर्णों का शरीर शुद्धि के लिए स्नान और एकमात्र साधन है। एकादश संस्कार में पूर्ण जो जाने के पश्चात पुण्य स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। अनंतर शैया दान करना चाहिए क्योंकि शैया दान से प्रेत मुक्ति मिलती है। तो फिर एकादश यानी 11वां दिन। 10वां दिन के बाद में ब्राह्मण के घर तो शुद्धि हो जाती, क्षत्रिय के घर 12 दिन। यदि प्रेत कोई सगोत्री ना हो तो उसके अंत्येष्टि कार्य किसी और को करना चाहिए अथवा उसकी भार्या करे और या किसी ऐसे पुरुष से करना चाहिए जो मृत व्यक्ति से तुष्ट अर्थात उसके सतत व्यवहार से उपकृत हो। पहले दिन विधि पूर्वक श्राद्ध योग जिस अनादि पिंडदान दिया जाता है उसको अनादि से सभी श्राद्ध कर देना चाहिए। जो व्यक्ति एक पिंडदान करता है उसको सभी कर देना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक श्राद्ध योग जिस अनादि के पिंडदान दिया जाता है उसी अनादि के सभी श्राद्ध कर देना चाहिए। दशा श्राद्ध कर्म मंत्र से
प्रयोग बिना किए जाए ही नाम गोत्रचारी हो जाता है। जिन वस्त्रों को धारण करके संस्कृता श्राद्ध करता है, असोच का दिन बीतने पर बाद उन्हें त्याग करके ही घर में प्रविष्ट होना चाहिए। पहले दिन की अर्धोदिक कर्म आरंभ करे, उसी को 10 दिन तक समस्त श्राद्धकृत संपन्न करना चाहिए। क्रिया करने वाला चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्र संबंधित हो, स्त्री हो या अथवा पुरुष हो, सबके विधान है कि क्रिया पिंडदान आदि। जिस प्रकार से गर्भ में स्थित प्राणी को शरीर पूर्व विकास 10 मास तलिक होता है, जैसे व्यक्ति जन्म लेने के समय 10 दिन तलिक गर्भ में रह करके फिर जन्म पा 10 महीने तलिक पा करके पाता है, ठीक प्राणियों के शरीर पूर्ण विकास 10 मास में होता है। उसी प्रकार से 10 दिन तले किए गए पिंडदान से जीव के उस शरीर को संरचना होती है, जिस शरीर से उस यमलोक आदि का यात्रा करनी पड़ती है। वही शरीर धारण करके यमलोक पहुंचेगा, जिस शरीर को 10वां दिन को जब तक घर में उसका असोच होता है तब तक पिंडोदक क्रिया कर देना चाहिए। यह विधि ब्रह्मादि चारों वर्णों के लिए जरूरी है। श्राद्ध क्रिया पुत्र अभाव से जिनके लिए असोच 3 रातों को माना जाता है, वह पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 पिंडदान करे। प्रेत के लिए पृथक पृथक मिट्टी से पात्र में दूध तथा जल और चौथे दिन उससे एकादिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। ये अंडज सुनो, भगवान गरुड़ जी बता रहे हैं, भगवान गरुड़ जी को पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उसके जीविका मुर्दा निर्माण होता है। दूसरे दिन का पिंडदान से आंख, कान और नाक की उत्पत्ति होती है। तीसरे दिन का पिंडदान का दोनों गंडस्थ मुख तथा ग्रीवा भाग बन करके तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से चौथे दिन उसके हृदय, कुछ प्रदेश एवं उदगभरण, 5वें दिन कटि प्रदेश, पीठ और गुदा आविर्भाव होता है। तत्पश्चात 6ठे दिन उसके दोनों अरु, 7वें दिन उनका गुल्फ और 8वें दिन उनका जंगा, 9वें दिन उनका पैर तथा 10वें दिन पिंडदान से देने प्रबल शुदा को उत्पत्ति होती रहती है। जरा आप सुन रहे गरुड़ पुराण का धर्म कांड। एकादश जो 11वां जो पिंडदान होता उसकी पायस आदि मधुर अन्न सहित प्रदान करना चाहिए, यानी खीर से बना हुआ पिंडदान देना चाहिए। निमित्त बांध से ब्राह्मणों को दोनों पैर धो करके तथा उन्हें अर्ध धूप दीप आदि से पूजन करके सिद्धांत कुशल पूप योम दूध आदि से परिपूर्ण भोजन करना चाहिए। श्राद्ध तथा उन मासिक, त्रिपाक्षिक, उन सामिक, उन तथा उन क्षितिक ये षोडश श्राद्ध कहे जाते हैं। 11वां दिन इन श्राद्ध को करने से विधि है। प्राणी की मृत्यु तिथि हो उसी तिथि पर प्रति मास श्राद्ध कर देना चाहिए। जिस तिथि पर शरीर छोड़े ठीक उसी तिथि पर उसको श्राद्ध करना चाहिए। तिथि प्रति मास। प्रथम मासिक श्राद्ध मृत माह के दिन ना करें, एकादशी के दिन करना चाहिए। मृत माह को ने और की तिथि को मनुष्य करना चाहिए। वही तिथि अन्य मासिक श्राद्ध के लिए प्रशस्त होती है। उन मासिक, उन सान्मानिक और उन वादिक तथा त्रिपाक्षिक इन श्राद्ध के लिए मृत्यु तिथि विचार नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? उन मासिक और उन क्षणमासिक और उन अवधिक तथा त्रिपाक्षिक श्राद्ध के लिए मृत्यु तिथि विचार नहीं करता। उदाहरण, पूर्णिमा तिथि जो व्यक्ति मरता है उसके लिए अगली चतुर्थी तिथि को उन मासिक श्राद्ध कर देना चाहिए। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को होती है उसके लिए उन मासिक श्राद्ध नवमी को होना चाहिए, और जो मनुष्य नवमी तिथि को मरता है उसके लिए चतुर्दशी उन मासिक श्राद्ध की तिथि है। अतः कहने का मतलब है अंत्येष्टि
करम शुक्ल विद्वान को यह जान लेना चाहिए कि ये सभी तिथियां यथाविहित मृत्यु तिथि के अनुसार रिक्ता ही होगी ना। मृत्यु की तिथि साथ नहीं जोड़ा जाता। भजन में सुना रहा हूँ आपको धर्मकांड। और एकादश को श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम नवमक कहा जाता है। और एक दिन चौराहे पर प्रेत को निमित्त भोजन रख करके श्राद्ध करता पुण्य स्नान करे। एकादश से वर्ष पर्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन अन्न सनोंदी घट का दान करना चाहिए। मानव शरीर में जो अस्थि योजन एक समूह विद्यमान है, जिसकी उनकी कुल संख्या 360 है, बलपूर्वक घट का दान देना चाहिए। उनको अस्थियों को पुष्टि मिलता है। इसलिए जो घट दान दिया जाता है उसके प्रेत प्रसन्नता प्राप्ति करते हैं। व्यक्ति के लिए जो दान किया जाए, जंगल या किसी विषम परिस्थिति में जीव का मृत्यु जिस दिन होती है, उस दिन से घर में सूतक होता है और उसके अनुसार दश आदि क्रियाएं करना चाहिए। दाह संस्कार जब कभी भी हो, चाहे जब कभी भी हो, दाह संस्कार चाहे जब भी हो, लेकिन उस समय से गिनना चाहिए जिस दिन घर में सूतक लगता है, कब, जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। तिल पात्र, अन्न आदि, भोज्य प्रात, गंधक धूप आदि एवं पूजन सामग्री जो दान है, उसके एकादश के दिन दान देना, 11वां दिन दान करने के विधान है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम। तो आगे लिखा हुआ है उसके ब्राह्मण को शुद्धि होती है। मृत्यु और जन्म में से घर में होने वाले सूतक में क्रमशः, मृत्यु और जन्म में घर में होने वाले सूतक क्रमशः क्षत्रिय को 12वें दिन, वैश्य को 15वें दिन तथा शूद्र को 1 मास शुद्ध होता समय लगता। मृत्यु के 3 मास होने पर त्रिरात्र, 6 मास होने पर पक्षिणी और संवत्सर गृह पूर्ण होने से पूर्व अहोरात तथा संवत्सर पूर्व होने पर जलदान की क्रिया करने से शुद्धि होती है। इसके अनुसार सभी वर्णों को शुद्धि हो जाती है। मैं सुना दूं आपको गरुड़ पुराण। कलयुग में सूतक की समाप्ति दशा में ही है। एकादश यानी 11वां दिन मृत्यु के बाद श्राद्ध से अनंतर वर्ष पर्यंत किया जाने वाले एकादश श्राद्ध तथा प्रति सबसे एकादश श्राद्ध विशिष्ट पूजत पूर्वक करनी परंपरा नहीं है। मृत्यु के 3 मास होने पर त्रिरात, 6 मात्र होने पर पक्षिणी और संवत्सर पूर्ण होने पर महोरात्र तथा संवत्सर पूर्ण होने के जलदान क्रिया करने से शुद्धि होती। इसके अनुसार सभी वर्णों का शुद्धि होती है। कलयुग में सूतक की समाप्ति दशा में ही है। एकादश से लेकर संवत्सर आदि सभी श्राद्ध को अवसर विश्व देवों की पूजन और अन्य पिंडदान कर देना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणों से अपनी तेज सभी तारंगों को ढक देती है, उसी प्रकार से प्रेतत्व प्रेरक इन क्रियाओं को आच्छादन होने से भविष्य में पुण्य प्रेतत्व नहीं मिलता है। तो 10वां दिन तक सूतक ज्यादा महत्व दिए देते हैं भगवान विष्णु यहाँ पर। अतः सपिंडी के अनंतर नहीं प्रेत शब्द प्रयोग करना चाहिए। सपिंडी तो 12वां दिन पर पहला अवसर मिलता करने के लिए उस दिन करना, उस दिन प्रेत नहीं बोलना है क्योंकि पितृ बन गए। ज्येष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। वह जीवन अनित्य है, उसे मृत्यु बाद कौन प्रदान करेगा। जब तक यह जीवन है तब तक अपने बंधु बांधवों और अपने पिता को है और अपने पिता है। मृत्यु हो जाने पर वह मर गया है ऐसा जान करके क्षण भर में ही अपने हृदय से स्नेह को दूर कर देते हैं और
व्यक्ति शरीर छोड़ता था। इसलिए आत्मा को अपने बंधुओं से है ऐसा बारंबार विचार करके जीते हुए भी अपने हित के कार्य कर लेना चाहिए। इस संसार में मरे हुए प्राणी को कौन पुत्र है जो बिस्तर के सहित शैया को दान ब्राह्मण को दे सकता है। ऐसा सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपने हाथों से शैया दान आदि सभी दान कर देता। अन्यथा किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं कि उनके नाम से ठीक से दान आदि हो पाए तो जीते जी कर देना चाहिए। ऐसा सब कुछ जानते हुए भी दान। अतः अच्छी एवं मजबूत लकड़ी की सुंदर शैया बनवा करके उसे हाथी के दांत तथा सोने का पटरियों अलंकृत करके उस शैया को ऊपर लक्ष्मी के सहित विष्णु जी का स्वर्णमय प्रतिमा को स्थापित करे। उसके बाद उसी शैया को सन्निकट घींचते हुए परिपूर्ण कलश रखे। हे गरुड़ जी, वह कलश अपने सुख के लिए ही होता है। विद्वानों को तो उसके निद्रा कलश कहा जाता है। तांबुल, केसर, कुमकुम, कपूर, गुरु चंदन, दीपक, पादुका, छत्र, चामर, आसन, पात्र तथा यथाशक्ति सप्त धान, 7 प्रकार धान उसी शैया पर बगल में स्थापित कर दे जो दान में देने वाले सामान है। आगे क्या लिखा है सुनेंगे भक्तजन। आपका बीच में गरुड़ पुराण चल रही है, धर्म कांड का चर्चा है। इन वस्तुओं को अतिरिक्त है शयन करने वाले के लिए अन्य उपयोगी वस्तु तो देना है। जो व्यक्ति उस पे सोएगा, खाट ले जाएगा, उसको भी वहां रखे। सोने है, चांदी है या अन्य धातु से बनी झारी है, करक है, करवा है, दर्पण और पचरंगी चांदनी से उस शैया को संयुक्त करके उसे ब्राह्मण को दान दे दे। कल्याण के लिए यजमान स्वर्ग में मुख प्रदान करने वाला शैयदान विधिवत रचना करके संप्रीत द्विज दंपतियों को पूजा करके उसका दान करे। कर्णफूल न कंठहार, अंगूठी, मजबूत तथा चित्रकारी आभूषणम योंगों से युक्त घरेलू उपयुक्त परिपूर्ण घर और उसको दान में दे। तदंतर पंचरतन, फल और अक्षत्र और समित अर्थ और ब्राह्मणों को देकर वह प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करें? यथा न कृष्यश्च शून्य सागर कन्यता शय्यामवत्यश्च शून्याम तथा जन्मानि जन्मनानि। जिस प्रकार समुद्र की पुत्री लक्ष्मी से भगवान विष्णु शैया शून्य नहीं होती है, उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर में मैया मेरी शैया भी शून्य कभी ना हो, कि हमारे बिछड़े हुए परिवार का आत्मा को प्राप्ति हो। इस प्रकार ब्राह्मण को उस निर्मल शैया को दान देने की क्षमापन करके उसे विदा करे। वही प्रेत शैया का विधि एकादश संस्कार को बताई गई है। हे गरुड़ जी, अपने बंधन की मृत्यु होने पर उनके निमित्त बंधुजन धर्मात हो जान देते हैं। उसके विषय में से विशेष बात यह है, वह कहा है कि उसको तुम सुन लो। पक्षीराज जी सुनो। अपने घर में पहले जो कुछ उपयुक्त वस्तु है उसे मृतक के शरीर संबंधित जो वस्त्र, पात्र और वाहन हो, जो कुछ उसके अभिष्ट रहा हो, वह सब एकत्रित करे। शैया के ऊपर भगवान विष्णु को स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करके विद्वान व्यक्ति को उनकी पूजा करें और जैसा पहले कहा गया उसी के अनुसार ब्राह्मण को उसे मृत्यु शैया का दान कर देना चाहिए। जितने भी एक व्यक्ति सुबह उठ करके रात्रि सोने तक जो भी सामान उपयोग करता है उस सब के साथ सामान जोड़ करके व्यक्ति के लिए दान। शैया दान के प्रभाव से प्राणी को प्राप्त होने वाले संपूर्ण सुख इंद्र और यमराज के घर में विद्यमान रहता है। इसके प्रभाव से महाभयंकर मुख वाला यमदूत उसको पीड़ित नहीं करते हैं। वह मनुष्य यमलोक को कहीं धूप और ठंडक कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि व्यक्ति चलिए अगर जो बुरे कर्म के अनुसार यम मार्ग यातना करना पड़ा और फिर दुख सहन करना है, तो ये सब सामान उनके नाम से दान हुआ, वो सामान उनके दुख को हारेगा।
धूप दीप ठंडक आदि कष्ट नहीं पड़ेगा उसको। शैया दान से प्रभाव से प्रेत बंधु मुक्त बंधन मुक्त हो जाता है। इस दान से पापी व्यक्ति भी स्वर्ग लोक चला जाता है। जो प्राणी पाप से रहित है, मैं सुना रहा हूँ आपको 34वां अध्याय गरुड़ पुराण का धर्म कांड, जिसमें भगवान विष्णु बता रहे व्यक्ति का दाह संस्कार का विधान। और थोड़े क्षण और हमारे साथ रहिए, इसको विराम के बेला तक ले जा रहे। जो नारी अपने पति के लिए नवक, षोडश और सात्विक श्राद्ध तथा शैया दान करते हैं, उसको अनंत फल प्राप्त होता है। मृत पति के उपकार करने के लिए जो स्त्री जीवित रहती है, उसकी साथ मरती नहीं है, तो सती जीवित रहते हुए भी अपने पति का उद्धार कर सकती है। अगर जो कोई स्त्री चुने की सती ना होगी और जीवित रहना चाहते, तो उनका अपने पति का क्रिया विधि ठीक से करवा करके तो उनका अधिकार बन जाता है गति के लिए अच्छे। कि स्त्री को अपने मृत पति के लिए दधी, अन्न, शयन, अंजन, कुमकुम, वस्त्राभूषण तथा शैया दान सभी प्रकार से दान देना चाहिए। पत्नी को, स्त्री को अपने पति के लिए भी दे। स्त्रियों को इसलिए लोक में जो कुछ वस्तु उपकारक हो, जो कुछ शरीर के प्रयोग किए जाने वाले योग हम वस्त्राभूषण और भोग्य वस्तु हो, उन सभी को मिला करके प्रेत की प्रतिमा बनाकर उन्हें यथास्थान पर योजित करके लोकपाल इंद्र आदि देवगण की, सूर्य आदि ग्रहों का, गौरी तथा गणेश जी का पूजन करना। उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके पुष्पांजलि सहित ब्राह्मणों को समक्ष इस मंत्र को उच्चारण करे। किस मंत्र को उच्चारण करे? जब कोई सती नहीं हुई है, शरीर छोड़ दिए हैं पति, और एक स्त्री को क्या नियम है दान करने का, उसका विधान यहाँ बताते हुए भगवान इस बात को छोड़ रहे हैं। प्रेतस्य प्रतिमां शोषाम सर्व पापकार्युताः सर्वस्तात्र समायुक्तं तव बिर्पो निवेद्यताः आत्मनां शंभो शिवां गौरी शंकरः सुरा गणेशः धर्मष्टानां प्रदेनेव सेव आत्मा प्रसीदति। ये 34वां अध्याय का 90 श्लोक पे है। उसके अर्थ है कि वीरविद्यो, प्रेत की या प्रतिमा अभी सभी उपकारों को, समस्त रत्नों को से युक्त है। कि जो मैं दान कर रहा हूँ समस्त रत्न इसमें है, मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है। यदि शिवा और गौरी है, यही सभी देवताओं को साथ इंद्र है, अतः इस शैया दान से यह आत्मा प्रसन्न हो। ऐसे दान करते हुए स्तुति को बुलवाए। इसके बाद उस शैया को परिवार वाले आचार्य ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण उसको ग्रहण करके बाद में गोदात इत्यादि मंत्र को पाठ करे। तत्पश्चात इस ब्राह्मण की प्रतीक्षणा करके प्रणाम करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस पाठ को यहाँ विराम देते हुए भक्तजन, अब हम लोग चलेंगे भगवान विष्णु का सरनामावली से। ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, ब्रह्मणे नमः, जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, दैत्यंतकाय नमः, मथुरापुवे नमः, तक्षरावनाय नमः, सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, सुधाप्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम सिद्धिकर्ते नमः, परात्पराय नमः, वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, नोमंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, हरे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ब्रह्मजने नमः, द्विमुखा रुवरप्रदाय नमः, श्रीयोष
औषधार श्रीधराय नमः, श्रीकाम जनकाय नमः, रोषजाइने नमः, हम चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः, शंखपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीताम्बरधराय नमः, देवाय नमः, सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः, मत्स्य रूपाय नमः, कुरुम तन्वे नमः, कीटारूपाय नमः, निकृसारिणे नमः, वामदेवाय नमः, भार्गवाय नमः, रामाय नमः, श्रीबलिने नमः, कालिकने नमः, ओम हयननाय नमः, ओम विषमधराय नमः, किरीकराय नमः, कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ध्रुवाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, अच्युताय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, दधिभानुवाय नमः, धन्वन्तरे नमः, ओम श्रीवत्सु श्रीवत्सः वसकरप्रभाय नमः, मुराराते नमः, अशोध्याय नमः, अधोषाजाय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, ओम श्री श्रीरब्धशयिने नमः, श्रीरब्धशयायिने नमः, भूतात्मने नमः, अनिरुद्धाय नमः, भास्करवत्सलाय नमः, नारायणाय नमः, ओम गर्जेतवरदराय नमः, त्रिधामने नमः, भूतभवनाय नमः, ओम श्वेतदीपवस्तवाय नमः, सनकादि मुनिध्याय नमः, भगवते नमः, शंकर प्रियाय नमः, धरकांताय नमः, वेदांतात्मने नमः, ओम भागीरथम जन्म भूमि प्रदाय नमः, सक्तांगते सभः नम प्रभुवे नमः, स्वे भुवे नमः, विभुवे नमः, घनश्यामाय नमः, जगत्कारणाय नमः, अव्यक्ताय नमः, बुद्धि अवताराय नमः, शतात्मने नमः, लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, दामोदराय नमः, वीरांगरूपाय नमः, भूतभव प्रभुवे नमः, आदिदेवाय नमः, देवदेवाय नमः, प्रहलाद परिपालकाय नमः, ओम महाविष्णुवे नमः। भजन आज बहुत सारे विषय हमारे बीच में आई। दाह संस्कार का विधि भगवान बार बार हम लोग को सुना रहे, समझा रहे, उसका विधि हम लोग सुने। और एक पत्नी कैसे अपने पति के तार सकती है, अगर सती नहीं होती फिर भी जी करके कैसे अपने पति को तार सकती, वो सारे विषय भी आई। कोई चिता का लकड़ी समिधा लेकर जाते हैं गरवाने के लिए, उसको क्या सूतक का नियम बन जाता है, स्नान कितना आवश्यकता है, वो सब बातें हैं। और अब इस सब बातें को छोड़ करके हम लोग शांति पाठ के एक भजन के साथ में आज का विषय को पूरा करने जा रहे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमना मधुरा मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रति तम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानिर्मधुरां माधव मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरम् भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गोपा मधुरा गाओ मधुरा सृष्टि में मधुरा सृष्टि में मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखी लम मधुरम अधरम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धर्म कांड की चर्चा चल रही है। श्री गरुड़ पुराण से भगवान विष्णु उत्तर दे रहे हैं गरुड़ जी को एक एक विषय पर। जैसे प्रश्न वैसे उत्तर भगवान दे रहे। भलाई हम लोग का है, इस जानकारी ले लें और इसके हिसाब से अपने परिवारजन के लिए दाह संस्कार को विधि को संपन्न करें। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपनी माता जी राजकुमारी शर्मा की याद में इस पाठ को पूरा